आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है J&K पुलिस पब्लिक स्कूल में किया गया डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन, भारतीय जनता मजदूर संघ J&K की पत्रकार वार्ता, जम्मू नॉर्थ की पंचायत हल्का रायपुर दुमाना के सरपंच ने बताया अपनी पंचायत में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। ऑल J&K RTC वॉलेंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन, इंटरनेशनल फेंसर वंश महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का हुआ विमोचन। और श्रोताओं, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की परेशानियों को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा। पर सबसे पहले अपनी बात। देश की आर्थिक समृद्धि और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए औद्योगिक सेक्टर अगर पहले नंबर की अहमियत रखता है तो दूसरा स्थान कृषि सेक्टर का है। यदि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाया जाए तो औद्योगिक सेक्टर और अधिक मजबूत होता है। कृषि उत्पादन से अनेक क्षेत्रों में रोजगार की संभावना भी बढ़ती है और जीडीपी की दर भी बढ़ती रहती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश ने एक बड़ी पेशकदमी की है। इस पेशकदमी की एक झलक चंद शब्दों में यूं है कि इसी साल जुलाई के महीने में जम्मू में एक विशाल कृषि कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों के अलावा मार्केटिंग वगैरह के हितधारक भी शामिल हुए। इसके बाद प्रदेश प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर में समग्र कृषि विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एक शीर्ष कमेटी का गठन किया गया था। सिर्फ 3 महीने में ही कमेटी द्वारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार भी कर लिया गया। इस लक्ष्य दस्तावेज को लेकर जम्मू कश्मीर में कृषि सलाहकार बोर्ड की बैठक हाल ही में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू में हुई और बारीकी से इस पर विचार विमर्श किया गया। बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए जहां समग्र कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे, वहीं किसानों के उत्पादों को बाजार की उपलब्धता की सहूलतें भी प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 28 ऐसे क्लस्टर बनाए जाएंगे जो कृषि उपज और किसानों के अन्य उत्पादों, दूध के पदार्थों और फलों, सब्जियों वगैरह की बिक्री में किसानों की मदद करेंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी उत्पादन की प्रोसेसिंग के केंद्र भी कायम किए जाएंगे। इस समग्र कृषि विकास के रोड मैप की खास बात यह है कि किसानों को कृषि, बागवानी और पशुपालन के काम को बढ़ाने के लिए धन की जरूरतें पूरी करने के लिए बैंकों से जोड़ा जाएगा। इस पॉलिसी प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सारी बातें किसानों के हित में हैं। बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए भी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन कई जमीनी हकीकतें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि प्रदेश का बहुत बड़ा भाग कंडी और पहाड़ी क्षेत्रों का है, इसलिए इलाकाई जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दूसरा, किसानों को बैंकों से सस्ते कर्जों की सहूलत बआसानी दिलवानी होगी। और तीसरा ये कि जरूरत के अनुसार किसानों को खाद, बीज और कृषि उपकरणों की खरीद में सब्सिडीज वगैरह की सहूलतें प्रदान करना भी जरूरी होगा, क्योंकि आजकल कृषि कार्यों पर खर्चा अधिक होता है, इसलिए इसे लोग तरजीह देने का प्रयास नहीं करते। ऐसे में यही कहना मुनासिब है कि एक उपयोगी विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है। अब इसे कागजों से खेतों तक पहुंचाना होगा ताकि कृषि व्यवस्था को डूबने से बचाया जा सके। श्रोताओं, हाल ही में J&K पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहिब जम्मू में डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं देश की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी वीर शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों को भी नमन करता हूं। एक बात बार बार कही जाती है कि शहीदों के परिवार को केवल संवेदनाओं से संतोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि सरकार और समाज मिलकर ऐसे ठोस उपाय करें जिससे
वो भविष्य की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सकें, सुविधा और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। प्रशासन ने, सरकार ने अपने स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, चाहे वो नौकरी की हो, आर्थिक सहायता की हो, लेकिन बावजूद इसके कई परिवारों को कठिनाई रहती है। हर काम सरकार करे, मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की भी अपनी एक जिम्मेदारी है। जिनके कारण हम सुख चैन से सोते हैं, जिनके बलिदान के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें भी इस बात पर सोचना चाहिए समाज के एक सदस्य के नाते कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि शहीदों के आश्रित सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, और अगर समाज के सभी वर्ग के लोग इस बात को ठीक से समझें तो मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है। मैं इंडस टावर्स लिमिटेड का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीदों के आश्रितों के लिए डिजिटल स्किल के डेवलपमेंट का कार्यक्रम आज शुरू किया है। इस 1 महीने के कार्यक्रम के मॉड्यूल को मैंने पूरा पढ़ा है। एक प्रशंसनीय पहल है। जो लक्ष्य उसमें ट्रेनिंग के बाद तय किए गए हैं कि जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें से 50% लोगों को रोजगार मिलेगा और 10,000 रुपए तक महीने की कमाई। मैं समझता हूं इस पर विचार करने की आवश्यकता। आज के समय में 10,000 रुपए अगर स्किलिंग के बाद कोई बच्चा पाता है तो मुझे लगता है कि इंडस टावर से मेरी ये अपेक्षा नहीं है। अनेक रोजगार के कार्यक्रम प्रशासन द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। अब मिनिमम वेजेज भी जो आज की तारीख में है वो 10,000 से ज्यादा हो गया है। स्किलिंग के बाद भी अगर मिनिमम वेज ही पा रहा है नौजवान, तो मुझे लगता है इस पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं आभारी हूं कि आप सबने यहाँ शहीदों के बच्चों की चिंता की है। मैंने अनुभव ऐसा किया है कई कार्यक्रम में, खासतौर से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के पश्चात कठिनाई और खड़ी हो जाती है। परिवार का ताना, समाज का ताना कि आपने ट्रेनिंग किया फिर भी घर बैठे हुए हो, ये स्थिति न पैदा हो, ये आपकी भी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी है। और ट्रेनिंग के बाद भी इस ऑफिस से उस ऑफिस से अगर दौड़ना पड़े तो मुझे लगता है कि फिर योजना का महत्व कम हो जाता है। तो एक तो मेरा आग्रह होगा कि यहाँ भी इंडस्ट्री कई प्रकार की आ रही है, उसमें किस तरह के वर्कफोर्स की जरूरत है, खासतौर से डिजिटल लिटरेसी के बाद, उसका अध्ययन करके हम कोर्स करें, चलावें। दूसरा, यहाँ के आसपास के राज्यों में जिस तरह की वर्कफोर्स की आवश्यकता है उस तरह की ट्रेनिंग दें, क्योंकि ये सामान्य विद्यार्थी नहीं है जिनको हम स्किल ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, अगर 100% लोगों को रोजगार मिला, अच्छा रोजगार मिला, तो मुझे लगता है कि इंडस टावर का भी और हम सबका, मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए गर्व का विषय होगा। तो ये मेरा एक आग्रह होगा। संवेदनशील सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दायित्वपूर्ण कार्य को निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। और इसीलिए मैं, मनोज सिंह जी ने बहुत विस्तार में उसकी टेक्निकलिटीज की चर्चा की है, मैं उसमें नहीं जाता हूं। ये भी सच है कि 90 के दशक में पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की शुरुआत से अभी तक देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के लगभग 1604 बहादुर जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है। उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। उनकी कुर्बानी की वजह से ही मैंने पहले कहा कि हम सब चैन से सोते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया, जब आज शुरुआत हुई है, तो पुलिस महानिदेशक महोदय से मेरी अपेक्षा होगी कि ये 1605 लोगों के जीवन को व्यवस्थित करना ये कोई बड़ा काम नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे इंडस टावर कुछ बच्चों को ट्रेन कर रहा है, मुझे लगता है कि एक कोई डेडिकेटेड ऑफिसर ये 1605 परिवारों की क्या स्थिति है, कितने बच्चे बच गए। ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार के द्वारा भी चल रही हैं, और अगर उन परिवार की महिलाएं हैं, खासतौर से वीर नारियां जिन्हें हम कहेंगे, उनको भी रोजगार से जोड़ने के अनेक कार्यक्रम प्रशासन चला रहा है। जम्मू नॉर्थ की पंचायत हल्का रायपुर दुमाना के सरपंच विक्रम कुमार शर्मा ने अपनी पंचायत में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, मेरी पंचायत के अंदर
3 बैक टू विलेज के जो प्रोग्राम हुए उसमें मेरा जो पहला बैक टू विलेज उसमें मेरा PDD का काम हुआ। उसका जो सेकंड बैक टू विलेज में मेरा 10 लाख का काम, रोड्स का काम हुआ। लोगों की डिमांड्स तो ज़्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने लेवल पे वो काम करने की कोशिश भी करती है। और हमारे PR के काम चल रहे हैं, PDD काम कर रहा है, PHE काम कर रहा है, इरिगेशन वाले हर डिपार्टमेंट अपने हर जगह अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मुझे लगता है कि बुरवाल ब्लॉक के अंदर जो मेरी पंचायत है उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान में, स्टेट प्लान में रोड्स, PWD रोडों के काम चल रहे हैं। एक टिल्लर तक हमने लास्ट एंड तक रोड्स पहुंचा दिए हैं। और आने वाले टाइम में मैं सोचता हूँ मेरी जो पंचायत है, मेरे ब्लॉक के अंदर जो मेरी पंचायत है, नंबर 1 पंचायत आज की डेट में प्रोग्रेस है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है टेल एंड तक। हर स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। जो बैक टू विलेज हमारा 4th हुआ उसमें हमने कोई इरीगेशन के काम रखाए हैं और बहुत रखे हुए हमने वहाँ। लेकिन पहले जो काम हमारे हुए भी हैं बैक टू विलेज में, डिमांड्स तो ज़्यादा होती है, लेकिन काम बैक टू विलेज का फैक्ट यह है कि लोगों की जो ग्रीवेंस होती है वो सरपंच तक पहुँची, और सरपंच जो ग्रीवेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक पहुँचती है, और ऊपर DC लेवल पे वो हमारे LG साहब के पास पहुँचती है, और गवर्नमेंट उस पर हमारा ताउन करती है। हमारे काम जो होते भी हैं ग्राउंड। जो मेरी पंचायत है वहाँ पर हमारा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 10 बेड का बन रहा है। मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट कम से कम 7-8 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो उसमें हमारा काम चलो। इस गवर्नमेंट के टाइम में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हुआ है। एक चीज है, एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सरकार ने ध्यान दिया। जो बच्चों की बेरोजगारी है वो दिन में दिन बढ़ती जा रही है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जब हमारे जो मेरी पंचायत है वहाँ पर मेरी पंचायत मैक्सिमम हाईवे को टच करती है, और जम्मू खनूर रोड पे मेरी पंचायत है। मेरी पंचायत जम्मू खनूर रोड का वाइडनिंग हमारा चल रहा है, रिंग रोड्स बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। पानी का हमारा में आज हमारे JJM का एक प्रोजेक्ट है, 14 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो पास हो गया। मैं आज सुबह वहाँ पर उस लैंड पे गवर्नमेंट का बोर्ड लगा के आया हूँ। वो हमारा काम टेंडरिंग पे है। PHE का सेक्टर भी हमारे टेल एंड तक पानी पहुँच जाएगा। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने अपने इलाके की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया कि जिहड़ा साडा इलाका है उधमपुर जिले का, जिहड़े 3 तहसीलां जिंदे उपर जिहड़ियां खास करके उधमपुर भी है, और उधमपुर तहसील के कन्ने कन्ने पंचारी और मोंगरी तहसील जिहड़ियां न, इंदे विच जिहड़े इलाके न वो जंगल गली है, जसरकोट है, समोल है, सद्दल, पंजर, गुलाबन, कैंथ गली, लड्डा, दमनोत, बुरियोत, गलियोत, लांदर, मीर, पंचारी, लटियार, कुलटियार, जियां पट्ठी, बघारा, तिरसीन रोड, गंडाला, कांडल, ओरा, अपर अरध्यान वगैरह वगैरह जिहड़े सारे इलाके, इन इलाके दे विच जिहड़ी बिजली है वो एक किस्म दी एक खतरा जिहड़ा लोकें वास्ते बने दा है, खास करके बच्चे वास्ते और जिहड़े अनजान लोग न बिजली कोलों उनदे वास्ते बने दा कि खंबे बिल्कुल नहीं है ना, और जिथे जिथे खंबे है ना ते उत्थे भी तारा उत्थे तक पुज्जी नहीं, दूर दूर खंबे न। लेकिन जिथे जिथे बिजली दे खंबे नहीं ने उन्हें लोकें की कीता दा कि उस इलाके दे विचों लकड़ी दे जिहड़े खंबे अपने बनवाए दे, और उहदे उपर जिहड़ियां नार्मल जिहड़ियां तारां जिहड़ियां टेंपरेरी तौर पर टंगी दियां जां बूटे कन्ने बन्नी उनेंगी अपने घरें तक पहुंचाए दा, और मकान भी कच्चे हुंदे उनेंगी अग लगने का भी खतरा रहिंदा है। इस तरीके कन्ने वो लोग जिहड़े बिजली कोलों एक किस्म दे अस आखी सकने महरूम गए न। लेकिन बिल जिहड़े हुंदे न वो लगातार जंदे न, और इन इलाके दे विच पानी दी भी यही हालत है कि जिसले हुण सर्दियां दा मौसम आना है, बर्फबारी होई जानी ते पानी दे पाइपां जिहड़ियां वो एक किस्म दियां अगे पिछे होई ने बारिशें दी वजह कन्ने जिहड़ियां वो डिसलोकेट होई जांदियां, और जिहदी वजह कन्ने पानी दी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सड़कें ते मैं कई बारी पहले भी आख्या और हुण भी मैं आखना चाहना कि सड़कां जिहड़ियां 4-5 साल का काम लगे दा है, लेकिन अज भी उन्हें देखे जा बिच बिच कुदै पुलियां बनियां, बाकी जिहड़ी सड़क है बिल्कुल गंदी है, गड्डियां दा आना जाना उन्हें रस्ते उपर बड़ा कठिन है, और हमेशा गै जिहड़ा खतरा जिहड़ा है वो बनिया दा रहिंदा, और कई बारी ये एक्सीडेंट्स वगैरह जिहड़े हुंदे न और लोकें दी जानां जंदियां न। इहदे कन्ने कन्ने कि इन इलाके विच जिहड़े मैं नां लेते न, और इंदे कोलों इस कोलों डबल होर भी है न, जिन्हें इलाके दे विच राशन डिपो जिहड़े न वो बड़े महदूद हैं। लेकिन अगर हैन भी ते हुण जिस वेले बर्फबारी होनी ते उस कोलों पहले जियां कश्मीर दे अंदर जां बाकी पहाड़ी इलाके दे विच जिथे बर्फबारी हुंदी उन्हें डिपो दे विच राशन जिहड़ा ओह स्टोर कर दित्ता जांदा है। लेकिन साडे इलाके विच ऐसा नहीं हुंदा, और जिस वेले लोकें दी जरूरत पौंदी है सर्दियों दे दिनें च जां बर्फबारी दे दिनें च ते उस वेले उंदे कोल डिपो च राशन पूरा नहीं हुंदा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता LG महोदय की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कंसर्न डिपार्टमेंट की कि बराए मेहरबानी करिए इन्हेंगी सारियां जिन्नियां भी मुसीबतां जिहड़ियां न इंदे कोलों निजात दिलाई जाए, और राशन पर्टिकुलरली इंदे वास्ते जिहड़ा है बर्फबारी कोलों पहले जिहड़ा है वो स्टोर किया जाए ताकि लोकें की किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पए। और बिजली का खास करके जिहड़ा है बिजली का और पानी का जिहड़ा है ये भी इहदे उपर खास गौर किया जाए ताकि इन्हें लोकें की जिहड़ी मुसीबत है दूर हो सके।
ऑल जे.एंड.के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को उजागर करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज बाली ने बताया, हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला इफेक्ट 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियर इफेक्ट 1 जनवरी 2006 एंड डीए एरियर जिसके बिल बनकर ऑलरेडी सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं, जिनका अमाउंट है 60,28,21,998 रुपए। हमें एक पेंशन बेनिफिट भी नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, जिस तरह बाहर की स्टेटों में जैसे केरला स्टेट हो गई, राजस्थान हो गई, पांडिचेरी हो गई, दिल्ली या पंजाब हिमाचल हो गया, जिस तरह उन्होंने पुरानी पेंशन लोगों की बहाल की है, हमारी भी जो ओल्ड एज पेंशन है वो पुरानी पेंशन जो बंद है उसको बहाल किया जाए। तहसील बिश्नाह की पंचायत अपर सलैड़ की सरपंच श्रीमती दर्शना ने अपनी पंचायत के लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, जहाँ पे बिजली का थोड़ा परेशानी है, जो तारें हैं कब की लगाए रखी है, तो जहाँ पे जब गर्मी आती है तो इतनी तारें टूटती है। पानी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे नल हैं जो सूख जाते हैं। पीएचई वालों को मैंने बोला था तो ट्यूबवेल लगा दो, उन्होंने अब तक तो लगा नहीं। मैंने पहले सोशल वर्कर में काम किया, आशा वर्कर में काम किया था, तो मैंने मैंने रेंज रखी थी कि हॉस्पिटल हमारे गांव में होना चाहिए। हमारे गांव के साथ छोटे गांव 7-10 गांव लगते हैं, तो देखो गवर्नमेंट बनाती है या नहीं। दी तो है, 2 कनालें जगह दी है गवर्नमेंट को, बन जाएगी तो लोगों को फायदा हो जाएगा। गरीब लोग हैं, ऐसे तो बुढ़ापा पेंशन लोगों की लगी है, दिव्यांगों की लगी पेंशन? हाँ, मैंने जो भी बुजुर्ग हैं उनकी पेंशनें मैंने लगवाई, उनके फॉर्म लेके तो मैं खुद जाती थी। बहुत परेशानियां होती हैं, किसी की लड़की की होती है, किसी की गांव में जमीन की होती है, किसी की घर की परेशानी होती है। 14 FC का काम वो भी हमने बहुत सा करवा रखा है, सभी हो गया, जितना मैंने रखाया था पूरा हो गया। बैक टू बिल्स में रखाया, वो भी कुछ मैंने और नए काम बताए हैं, जो पहले है मेरे काम अभी शुरू हो गए हैं। लोगों की गलियां बनी है, ये बाबा सिद्ध गौरिये की स्थान है, तो सब तो ये बड़ा काम था मेरा। उनको 20 लाख रुपया आया है, तो मैं इसका काम मैंने शुरू कर दिया। बाबा सिद्ध गौरिया में कितने बाहर के लोग आते थे, इस स्थान के दर्शन करते थे, और जब आते थे तब भी बोलते थे जहाँ पे कोई काम नहीं, जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो 7 बाड़ है मेरी, लैंड का काम भी कर रखा है, जो 14 FC में रखा था, बैक टू बिल्स में रखा था। 2 रोज पहले जम्मू के इंटरनेशनल फेंसर वंश महाजन द्वारा लिखित एक पुस्तक द मेडल स्टैंडर्ड का विमोचन हुआ। अपनी इस पुस्तक के बारे में बताते हुए वंश महाजन ने कहा, इस किताब में आपको ये पता लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या संघर्ष किया है, किस समय किसने मेरी कहाँ मदद की है, और मैंने अपना एक्सपीरियंस ये शेयर किया है कि एक खिलाड़ी को मेडल जीतने के लिए क्या क्या लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है, किस लेवल से निकलना पड़ता है, किस पौड़ी से निकलना पड़ता है। ये किताब पढ़ के कोई भी फील्ड का खिलाड़ी क्यों ना हो, मेडल जीतने के लिए हर खिलाड़ी को एक ही चीज़ करनी पड़ती है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस इसी चीज़ के ऊपर लिखा है कि किसी भी फील्ड का खिलाड़ी क्यों ना हो, ये किताब पढ़ के उसको मेरे जितने भी पॉइंट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो अगर उस चीज़ पे अमल करे तो उसको बहुत जल्द इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा देश के लिए मेडल लाने के लिए। और श्रोताओं, ट्रेडर्स यूनियन के समर्थन में भारतीय जनता मजदूर संघ जे.एंड. के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांता प्रकाश ने बताया, इसमें हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो जो हॉकर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जगह जगह रेडी पटरियां लगा रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, हम उनके साथ में हैं। शासन के साथ, प्रशासन के साथ और हॉकर्स के साथ में एक समन्वय रहे। हॉकर्स भी जगह जगह जो है वो रेडी पटरियों को सुचारू रूप से जो परिवहन है उसकी भी व्यवस्था को देखें, रास्ते भी जाम ना हो और प्रशासन भी उनको नाजायज तंग न करे। इसके अलावा जो भारत सरकार की तमाम योजनाएं रेडी पटरी के जो हमारे श्रमिक बंधु हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए दी गई हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की तमाम योजनाएं हैं ऐसी जो हमारे जो हॉकर्स बंधु हैं उनके लिए हैं, उनका लाभ उनको सीधे तौर पर मिले और कहीं भी कोई भ्रष्टाचार ना हो। हम लोग एक सशक्त प्रहरी के रूप में मदद करें उन लोगों की।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।